गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयराम जी की ओम शिवारी नमस्कार। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार आनंद से होंगे। आज मैं एक नई श्रृंखला शुरू करना जा रहा हूँ भगवत प्रेरणा से। भगवान की वाणी का पाठ, भगवान की वाणी का पाठ। इस वीडियो में आप भगवान की वाणी की कोई व्याख्या, कोई विश्लेषण नहीं होगा। अक्षरशः जो भगवान ने अपनी वाणी में कहा है वो मैं आपके सामने वाचन करूंगा और शब्दशः आप उसको सुनेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है अगर आप पूरी श्रद्धा विश्वास से और ध्यान से सुनेंगे, चिंतन मनन करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपको अनमोल लाभ, जीवन का सर्वोत्तम लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। भगवान का आशीर्वाद, कृपा, भगवान की निकटता आपको अवश्य मिलेगी। ये मेरी आत्मा की आवाज़ है। तो इस श्रृंखला का नाम होगा आनंद स्रोत। आनंद स्रोत। और इसमें मैं वचनामृत निर्झरणी जो मैं आज आपके समक्ष 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर में जो जीवन कैसे जिए, देवी माँ का जो संकलन है भगवान की वाणी का, उसका पाठ होगा। तो हम शुरू करते हैं। उसमें आप केवल आवाज़ सुनेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से आपको प्रेरणा मिलेगी। बदल डालो मन के उस रूप को जो नितांत स्वार्थ और इच्छाओं का हो। बदल डालो मन के उस रूप को जो नितांत स्वार्थ और इच्छाओं का हो। बदल डालो मन के उस रूप को जो नितांत स्वार्थ और इच्छाओं का हो। धर्म तुम्हारे जीवन में केवल शब्दों के रूप में न रहकर कर्मों का रूप ले, ऐसा ही प्रयत्न करना होगा तुम्हें। पग पग पर मिलने वाले संघर्षों का भय मत करो। मेरे भक्त के जीवन में भय का कोई कारण ही नहीं होता। भय उससे किया जाता है जिसका भयावह रूप नहीं,
जो शक्ति में भयावह हो, क्या भय जिस कारण से करते हो वह तुम्हारे सत्य पर विश्वास की शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली है। मेरा भक्त वही होता है जो मुझे भली भांति जानता है। मेरे सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान रूप में मुझे पहचानो। मात्र कहने में नहीं, विश्वास के साथ हर स्थान पर हर रूप में पहचानना और निर्भय रहना आवश्यक होता है। मेरे सर्वव्यापक रूप को कितना जाना है तुमने, यह तुम्हारी ही भावनाओं और गतिविधियों के द्वारा ही स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर मैं तुम्हारे उन्हीं भावों और गतिविधियों के विषय में बता रहा हूँ। जैसे तुम मुझे सब स्थानों और सभी रूपों में पहचानते होते तो किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारों की तलाश तुम्हें नहीं होती। मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारों में मुझे प्रतिष्ठापित करके शेष सभी स्थानों पर अपना अधिकार करके अपना ही मान बैठना मेरे भक्त की पहचान नहीं। मेरी सर्वव्यापकता और मेरे सर्वशक्तिमान रूप में मुझे पहचानने वाला कभी मुझसे मिले कर्म स्वातंत्र का दुरुपयोग नहीं करता। मुझे पहचानने वाला मुझ पर भक्ति, निष्ठा और विश्वास करने वाला पशु, पक्षियों, कीट पतंगों में भी मुझे पहचान कर उन असहाय और असमर्थों पर हाथ उठाकर हत्या नहीं करता। मुझे पहचानने वाले का मन ही मेरा मंदिर बन जाता है। मुझे पहचान पाने वाला कभी मेरी पूजा असत्य रूप में, असत्य के शब्दों में आरती करते हुए असत्य के ही कर्म नहीं करता। मुझे पहचानने वाले का मन, वचन और कर्म असत्य से नहीं, सत्य से बंधे होते हैं। आज के मेरे लिप रूप में तुमने मुझे जाना, मुझ पर विश्वास के शब्दों का अर्पण किया, मगर जब कर्म करने का अवसर आया तब कितने रूपों में तुमने सबको छोड़कर भी केवल मेरे धर्म और मेरे लिए कर्म करना स्वीकार किया है। तुमने मेरी पहचान मनुष्य के भाव बदल देती है। वह आसक्तियों, माया, मोहाद से मुक्त हो जाता है। मेरी पहचान मनुष्य के और मेरे बीच उसका अहंकार का भाव नहीं रहने देती। मुझे पहचानने वाला मुझसे जुड़ा मेरा ही होकर रह जाता है। संसार के कोई भी आकर्षण उसे रोक नहीं पाते। धर्म तुम्हारे जीवन में केवल शब्दों के रूप में न रहकर कर्मों का रूप ले। ऐसा ही प्रयत्न करना होगा तुम्हें। पग पग पर मिलने वाले संघर्षों का भय मत करो। मेरे भक्त के जीवन में भय का कोई कारण ही नहीं होता। भय उससे किया जाता है जिसका भयावह रूप नहीं, जो शक्ति में भयावह हो। क्या भय जिस कारण से करते हो वह तुम्हारे सत्य पर विश्वास की शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली है। मेरा भक्त वही होता है जो मुझे भली भांति जानता है। मेरे सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान रूप में मुझे पहचानो। मात्र कहने में नहीं, विश्वास के साथ हर स्थान पर हर रूप में पहचानना और निर्भय रहना आवश्यक होता है। मेरे सर्वव्यापक रूप को कितना जाना है तुमने, यह तुम्हारी ही भावनाओं और गतिविधियों के द्वारा ही स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर मैं तुम्हारे उन्हीं भावों और गतिविधियों के विषय में बता रहा हूँ। जैसे तुम मुझे सब स्थानों और सभी रूपों में पहचानते होते तो किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारों की तलाश तुम्हें नहीं होती। मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारों में मुझे प्रतिष्ठापित करके शेष सभी स्थानों पर अपना अधिकार करके अपना ही मान बैठना मेरे भक्त की पहचान नहीं। मेरी सर्वव्यापकता और मेरे सर्वशक्तिमान रूप में मुझे पहचानने वाला कभी मुझसे मिले कर्म स्वातंत्र का दुरुपयोग नहीं करता। मुझे पहचानने वाला मुझ पर भक्त, निष्ठा और विश्वास करने वाला पशु, पक्षियों, कीट पतंगों में भी मुझे पहचान कर उन असहाय
और असमर्थों पर हाथ उठाकर हत्या नहीं करता। मुझे पहचानने वाले का मन ही मेरा मंदिर बन जाता है। मुझे पहचान पाने वाला कभी मेरी पूजा असत रूप में, असत के शब्दों में आरती करते हुए असत्य के ही कर्म नहीं करता। मुझे पहचानने वाले का मन, वचन और कर्म असत्य से नहीं सत्य से बंधे होते हैं। आज के मेरे लिप रूप में तुमने मुझे जाना, मुझ पर विश्वास के शब्दों का अर्पण किया, मगर जब कर्म करने का अवसर आया तब कितने रूपों में तुमने सबको छोड़कर भी केवल मेरे धर्म और मेरे लिए कर्म करना स्वीकार किया है तुमने। मेरी पहचान मनुष्य के भाव बदल देती है, वह आसक्तियों माया मोहात से मुक्त हो जाता है। मेरी पहचान मनुष्य के और मेरे बीच उसका अहंकार का भाव नहीं रहने देती। मुझे पहचानने वाला मुझसे जुड़ा मेरा ही होकर रह जाता है। संसार के कोई भी आकर्षण उसे रोक नहीं पाते। धर्म तुम्हारे जीवन में केवल शब्दों के रूप में न रहकर कर्मों का रूप ले, ऐसा ही प्रयत्न करना होगा तुम्हें। पग पग पर मिलने वाले संघर्षों का भय मत करो। मेरे भक्त के जीवन में भय का कोई कारण ही नहीं होता। भय उससे किया जाता है जिसका भयावह रूप नहीं, जो शक्ति में भयावह हो। क्या भय जिस कारण से करते हो वह तुम्हारे सत्य पर विश्वास की शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली है। मेरा भक्त वही होता है जो मुझे भली भांति जानता है। मेरे सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान रूप में मुझे पहचानो। मात्र कहने में नहीं, विश्वास के साथ हर उस स्थान पर हर रूप में पहचानना और निर्भय रहना आवश्यक होता है। मेरे सर्वव्यापक रूप को कितना जाना है तुमने, यह तुम्हारी भावनाओं और गतिविधियों के द्वारा ही स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर मैं तुम्हारे उन्हीं भावों और गतिविधियों के विषय में बता रहा हूँ। जैसे तुम मुझे सब स्थानों और सभी रूपों में पहचानते होते तो किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारों की तलाश तुम्हें नहीं होती। मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारों में मुझे प्रतिष्ठापित करके शेष सभी स्थानों पर अपना अधिकार करके अपना ईमान बैठना मेरे भक्त की पहचान नहीं। मेरी सर्वव्यापकता और मेरे सर्वशक्तिमान रूप में मुझे पहचानने वाला कभी मुझसे मिले कर्म स्वातंत्र का दुरुपयोग नहीं करता। मुझे पहचानने वाला मुझ पर भक्त निष्ठा और विश्वास करने वाला पशु पक्षियों, कीट पतंगों में भी मुझे पहचान कर उन असहाय और असमर्थों पर हाथ उठाकर हत्या नहीं करता। मुझे पहचानने वाले का मन ही मेरा मंदिर बन जाता है। मुझे पहचान पाने वाला कभी मेरी पूजा असत रूप में, असत के शब्दों में आरती करते हुए असत के ही कर्म नहीं करता। मुझे पहचानने वाले का मन, वचन और कर्म असत्य से नहीं सत्य से बंधे होते हैं। आज के मेरे लिप रूप में तुमने मुझे जाना, मुझ पर विश्वास के शब्दों का अर्पण किया, मगर जब कर्म करने का अवसर आया तब कितने रूपों में तुमने सबको छोड़कर भी केवल मेरे धर्म और मेरे लिए कर्म करना स्वीकार किया है तुमने। मेरी पहचान मनुष्य के भाव बदल देती है, वह आसक्तियों माया मोहात से मुक्त हो जाता है। मेरी पहचान मनुष्य के और मेरे बीच उसका अहंकार का भाव नहीं रहने देती। मुझे पहचानने वाला मुझसे जुड़ा मेरा ही होकर रह जाता है। संसार के कोई भी आकर्षण उसे रोक नहीं पाते। तो ये भगवान की वाणी। मात्र इतना ही कहूँगा कि इसका एक भी शब्द, एक भी अक्षर किसी मानव, किसी मनुष्य के द्वारा सृजित नहीं है। देवी माँ, परम पूज्य देवी माँ के माध्यम से, स्वचालित लेखनी के माध्यम से जब भगवान में ध्यानस्थ होती थी तो वह लेखनी स्वतः चलने लगती थी और पृष्ठ के पृष्ठ भरते चले जाते थे। क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से मैंने अपनी आंखों से देखा, भगवान का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आंखों से देखा उनको लिखते हुए। कहीं कटिंग नहीं, कहीं ओवर राइटिंग नहीं, पृष्ठ के
बाएं सिरे से लेखनी शुरू होती थी और दाहिने सिरे तक जाती थी, वहीं पर उठती थी जहाँ पेज पृष्ठ का किनारा खत्म होता था। और उसके बाद फिर बाएं से फिर दाएं, फिर बाएं से फिर कहीं कोई कटिंग नहीं, कहीं कोई ओवर राइटिंग नहीं, कहीं बीच में सोचना नहीं, कहीं विचारना नहीं, अनवरत लेखनी। और कुछ ही मिनटों में जाने कितने पृष्ठ भर जाते थे। अगर बीच में कहीं देरी माने जैसे उसके या की या और ऐसा कोई शब्द उन्हें लगा कि बीच में आ जाए तो थोड़ा समझने में और आसानी हम सबको हो जाएगी, तो ब्रैकेट में दिया, ब्रैकेट में। तो उम्मीद है आप इसको सुनेंगे आनंद स्रोत श्रृंखला के माध्यम से और इसका आनंद लेंगे और भगवान की कृपा आशीर्वाद आपको मिलेगा। पूरा भरोसा रखिए। ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय।